दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है दोस्ती और दुश्मनी की। बॉलीवुड के ऐसे दो महान कलाकार जिनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, मगर समय के चलते चलते एक ऐसी दुश्मनी आ गई थी जिसे वो चाह के भी नहीं मिटा सकते थे। स्वागत है आप सभी का फेमस बॉलीवुड के इस चैनल में। और आज ऐसे ही दो दोस्तों के बारे में बात करने वाले हैं जिन पे समय का जो चक्र है वो ऐसा चला कि उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आज मैं बात करने वाला हूं अमिताभ बच्चन और कादर खान के बारे में। जी हाँ, वही अमिताभ बच्चन जिन्हें हम एंग्री यंग मैन के नाम से जानते हैं। दोस्तों 70s में अमिताभ बच्चन का एक नाम हो चुका था। 80s आते आते अमिताभ बच्चन एक ऐसे सुपरस्टार बन गए थे जिनके पीछे फैंस पड़ जाते थे, मतलब पागल हो जाते थे अमिताभ बच्चन के लिए। द एंग्री यंग मैन के नाम से जाने वाले बिग बी अमिताभ बच्चन एक ऐसा फैन फॉलोइंग लेके चल रहे थे जो हर कोई सुपरस्टार चाहेगा कि उनके पीछे हो। उसके बीचों बीच कादर खान साहब भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे। बीइंग एन एक्टर वो स्टैब्लिश तो हो ही गए थे ऑलमोस्ट, मगर बीइंग एन राइटर वो उससे भी ज्यादा आगे थे। दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो बहुत ज्यादा नेचुरल थी, मतलब लाजमी थी कि होनी थी, क्योंकि दोनों ने बहुत सारी मूवीज में साथ में काम भी किया हुआ था और कादर खान साहब ने अमिताभ बच्चन के लिए बहुत सारी मूवीज लिखी भी हुई थी। दोनों की दोस्ती अच्छी खासी थी, दोनों एक दूसरे को समझते थे और दोनों का जो क्रिएटिव स्पेस था वो काफी ज्यादा सिमिलर था। तो दोनों को एक दूसरे के जो थॉट्स होते थे या फिर एक दूसरे के जो विचार होते थे वो काफी अच्छी तरीके से समझ में आते थे। तो दोनों की जो दोस्ती थी वो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी थी। मगर सवाल ये आता है कि ऐसा आखिर में हुआ क्या कि भाई दोनों की जो इतनी अच्छी दोस्ती थी जिसे हम नेचुरल कह रहे हैं वो दुश्मनी में बदल गई और दोनों ने फिर कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, इनफैक्ट एक दूसरे के बारे में कभी बात भी नहीं। तो भाई पूरा जो मामला है, पूरा जो किस्सा है वो है सरजी ना कहने पे। अब ये सरजी वाला किस्सा क्या है? दरअसल बात यह है कि एक साउथ इंडियन फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो वहां पे जो एडी थे वो कादर खान साहब के पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि आप सरजी से मिले। तो कादर खान साहब कहते हैं कि सरजी कौन? तो वो कहते हैं कि वो सामने देखिए वो लंबे से जो खड़े ना वो सरजी, आप उनसे मिले। तो कह रहे कि वो तो अमित है ना। अरे अमित? कह रहे नहीं 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 अमित नहीं, वो सरजी हैं, हम सब उन्हें यहाँ पे सरजी करके बुलाते हैं और आपको भी बुलाना चाहिए क्योंकि वो सर है, वो बड़े हैं। तब कादर खान साहब को पता चला कि भाई इस इंडस्ट्री में भाई दोस्त दोस्त कुछ नहीं होता है, जिसकी जितनी बड़ी पोजीशन है उसको उस हिसाब से बुलाना पड़ता है। तब उन्हें पता चला कि भाई ये दुनिया है, ये दुनिया ऐसी ही चलती है। तब तो उन्होंने हल्का सा मुस्कुरा दिया था और बात को रफा दफा कर दिया था, मगर उन्हें बुरा इस बात का ज्यादा लगा था कि अमित सब कुछ देख रहे थे, दैट इज अमिताभ बच्चन सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे, मगर ना ही उन्होंने एडी को कुछ बोला वहां पे, ना ही वो कादर खान साहब के पास आए और उनसे उन्होंने माफी मांगी कि तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे माफ करना। देखा जाए तो कादर खान साहब ने अमिताभ बच्चन के लिए मूवीज तो काफी ज्यादा लिखी थी और बहुत सारी मूवीज में उन्होंने कुछ पैसे भी नहीं लिए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे दोस्त मेरे यार की फिल्म है, मैं इसके लिए कोई पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि अगर इनकी फिल्म सक्सेसफुल होती है तो इसका मतलब मेरी फिल्म सक्सेसफुल होती है। ऐसी दोस्ती थी, मगर दोस्ती जब एक तरफ से ही हो ना तब भारी पड़ जाता है। अमिताभ बच्चन कहीं ना कहीं उस सक्सेस में खो गए थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी सी एरोगेंस आ गई थी और एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ गया था, जिसकी वजह से वो कादर खान की वैल्यू जितनी करते थे पहले अब उतनी नहीं कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कादर खान साहब ने एक बार बोला था और इसके साथ साथ में बहुत सारी जो रिपोर्ट्स थी उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी। बहुत वक्त पहले जब कादर खान साहब का निधन हुआ था तब कादर खान साहब ने अपने अंतिम के दिनों में एक और चीज बोली थी कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, वो सर जी ना कहने की वजह से था या फिर और कोई बात थी, मगर उसके बाद से अमित का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अमित ढंग से बात नहीं करता था, मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता था और कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस आ गया था। अब जब मैं अपने जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा हूँ और कोविड में भी मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चाहे वो फाइनेंशियल हो मेडिकल हो, तो बॉलीवुड में से किसी एक का भी मुझे कॉल नहीं आया जिसे मैं इतना ज्यादा स्पेशल मानता था अमिताभ बच्चन, उनका तो दूर दूर तक कोई संदेशा नहीं आया। गोविंदा के साथ उन्होंने काम करा तो उन्होंने बोला गोविंदा के भी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, और अनफॉर्चुनेटली जब उनका निधन हुआ तब भी बॉलीवुड की तरफ से कोई ना मैसेज था, ना कोई स्पेशल रिक्वेस्ट थी, ना प्रेयर्स थी, कुछ भी नहीं था। और इस हिसाब से हमने जो कादर खान थे द मोस्ट अंडररेटेड आर्टिस्ट मैं बोलूंगा, एक्टर नहीं बोलूंगा, आर्टिस्ट, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए और इस तरह से बॉलीवुड ने कभी कादर खान की कदर ही नहीं की थी। अब ये जो पूरा सर वाला किस्सा हुआ था, अमिताभ बच्चन की मूवी आपको याद होगी कूली, कूली में भी सेम किस्सा हुआ। कूली में जब अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उनको हॉस्पिटलाइज करा गया था, उस टाइम पे भी कादर खान साहब ने बहुत ज्यादा मिन्नतें करी थी कि मुझे अमित से मिलने दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उनके लिए बहुत सारी दुआएं करी। मगर एक बार जब अमिताभ बच्चन ठीक होके आ गए उसके कुछ टाइम बाद कादर खान साहब की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कनाडा शिफ्ट होने वाले थे, मगर फिर भी अमिताभ बच्चन ने, जो इतने अच्छे दोस्त थे उनके एक टाइम पे,
उनके लिए कुछ नहीं बोला, उन्हें एक बार भी नहीं बोला कि तुम क्यों जा रहे हो, मत जाओ। तो इनफैक्ट मुड़ के देखा भी नहीं, ये भी नहीं पूछा कि तुम जा भी क्यों रहे हो, या फिर बात तक नहीं करी। अब ये क्या है, एक छुपा राज है इसके पीछे या फिर कोई और किस्सा है, वो तो पता नहीं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो टॉपिक है ये कुछ और है, कोई और रीजन है इन दोनों की दुश्मनी के बीच में, या फिर सचमुच अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए थे एक टाइम पे, जिसकी वजह से उन्हें जो कादर खान जैसे आर्टिस्ट है उनसे दुश्मनी मोल लेनी पड़ गई। वैसे आपके जो भी विचार हैं, आपको जो भी कुछ लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स करके वो भी बता देना और लाइक कर देना वीडियो को, उससे मैं समझ जाऊंगा इनडायरेक्टली कि आपको कंटेंट पसंद आया, ताकि इन द नियर फ्यूचर मैं आपके लिए ऐसे नए नए कंटेंट लाता रहूंगा। तो बस यार इतनी थी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।